अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट। बेटा लास्ट डे मैंने आपको एडजस्टमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी। आप उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी, आपने याद कर ली होंगी। मैंने आपको नसीहत भी करी थी कि आप उनको याद कर लीजिएगा। आपके सामने फिर मैंने लिख दिया, ये फिर पेपर रख दिया आपके सामने। जिन बच्चों ने अभी ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि मेरी लास्ट वीडियो जिसका नाम मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से एडजस्टमेंट वीडियो अपलोड करी वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी बातें मैंने आपको तफसील के साथ गोशो गुजार कर दी थी। ठीक है ना। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर आप ये डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं, आज मैं एडजस्टिंग एंट्री कराऊंगा आपको 1-2 साल की, तो उसमें आपको चाहिए कि पहले मेरे आप जो है पिछली वीडियो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको सारी बातें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है। इसकी रोशनी में मैं आपको सारी की सारी अभी देखें कितनी मिनटों में काम होगा, फिक्र नहीं करें आप, बिल्कुल आसानी के साथ काम होगा आपको। तो आप खुश हो जाएं इस बात पर कि आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट शुरू हो चुका है आपके। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट वो चीज़ है, ठीक है, वो सवाल है जो अगर समझ में आ गया तो बाकी आने वाले आगे सवाल जिनके नाम क्लोजिंग प्रोसीज हैं, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह मैं बीकॉम वालों से भी मुखातिब हूँ। बीकॉम पार्ट 1 में भी ये सवाल आता रहता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुताल्लिक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी उसके अंदर होता है। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन मैं उनको फर्स्ट ईयर के करा रहा हूँ ताकि अगर वो बिगिनर हों, शुरू से पढ़ रहे हों, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है। उम्मीद है आप लोग मेरी नसीहत पे अमल करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा पहले। ठीक है। फिर ये वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि काम इसमें तेज़ी के साथ होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर ये आपने रूल नहीं समझे, तो आपकी समझ में ज़रा मुश्किल से ही आएगा सवाल ये। तो मैं आपको फिर तलक़ीन कर देता हूँ कि आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चले, इसकी रोशनी में मैं आपको सारी एडजस्टिंग एंट्री कराऊंगा। ये जो आपको मैं 3 बातें शुरू में लिखी हुई हैं, याद है ना आपको, ये मैंने 3 बातें लिखवाई थी आपको। ठीक है। इसकी रोशनी में करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं हम सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 2021 का पेपर करा रहा हूँ। ठीक है। 2021 का। अब आप एक काम करें, फ़ौरन अपना 10 एयर्स उठा लें। ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कैमरा दूर होने की वजह से सही तरीके से वॉच ना हो, लेकिन आप जूम करके देख सकते हैं वैसे। ठीक है। आपको देखें बेटा, ये 2021 का जो पेपर है, इसके अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है। जैसे मैंने कल आपको वजाहत कर दी थी कि इसमें 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी। एक तो आपकी होगी ट्रायल बैलेंस और एक होगा आपका सप्लीमेंट्री डेटा। ये दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी है ना, देखिए। तो इस ट्रायल बैलेंस की मदद से सप्लीमेंट्री डेटा को सॉल्व किया जाता है और हमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक है। रूल मैंने बता दिए थे। अभी जैसे जैसे मैं आपको करता चला जाऊँगा वैसे वैसे रूल आपको रिवाइज़ कराता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस आपको नज़र आ रही है, ये अब्दुल रहमान की है। जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करेंगे तो उसमें उसका नाम भी लिखना पड़ेगा हमें। अब्दुल रहमान का देखा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। तो चुनाचे इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको तमाम एसेट्स नज़र आएंगी, तमाम एक्सपेंसेस नज़र आएंगे, तमाम लायबिलिटीज़ भी नज़र आ जाएंगी जो हैं इसके अंदर। ठीक है। सारी इनकम की चीज़ें नज़र आएंगी आपको, और सारे के सारे प्रोप्राइटरशिप की चीज़ें, ड्राइंग हो चाहे कैपिटल हो, वो सब आपको नज़र आएगा। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी की सारी 5 हेड्स मौजूद हैं आपके। आप जानते हैं ना 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लायबिलिटीज़, नंबर 4 इनकम और नंबर 5 प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल। ये सब आपको इस ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। बस आपने इनको पिक करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम करना है, एक्सपेंस देखने, एक्सपेंस यानी अखराजात, खर्चे, वो देखना है आपको, कुछ भी नहीं देखना है अभी आप। जब हम आपको इनकम स्टेटमेंट कराएंगे तो उसका तारुफ करा देंगे, पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे तो फिर आपको समझाएंगे। ठीक है। तो अभी तो आपको फ़िलहाल क्या करना है, एक्सपेंस देखना, सिर्फ ओनली एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जब भी आप एडजस्टमेंट किया करें ना बच्चों, या इनकम स्टेटमेंट करें या बैलेंस शीट करें, तो इस ट्रायल बैलेंस को शुरू से लेके आखिर तक एक मतलब ज़रा पढ़ लिया करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और चले खैर, अभी तो हमें पूरी ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़नी, हमें तो सिर्फ एक्सपेंसेस से इसके अंदर राब्ता रहेगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप इसके मुताबिक कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बेटा ये जो एडजस्टिंग एंट्री होती है जो हमें बनानी है, वो दरअसल बनानी है, आप देख रहे हैं ये सप्लीमेंट्री डेटा फॉर द एडजस्टमेंट दिसंबर 31, 2020 का आपको लिखा हुआ, आप जूम करके देख लीजिएगा इसको ज़रा। आपको 1 से लेके 5 नंबर तक आपको दे रखे हैं इसके अंदर। क्या दे रखा है इसको? 5 नंबर तक आपको ट्रांजेक्शन दे दी है, अब इनकी एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखाइए। ठीक है, ठीक है। रही रिक्वायर्ड की बात, तो हम जब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कराएंगे ना, फिर आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें करनी है इसके अंदर। अभी तो फिलहाल आपने एडजस्टिंग एंट्री स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये बेसिकल चीज़ है, आप अच्छी तरह समझें, इंशाल्लाह आपकी समझ में अगर आ गई ना, मज़े आ जाएंगे सच में। आज तो वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे, मैं आपको बड़े दिलचस्प तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और भी टीचरों ने आपको, यानी आपने वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको मेरा तरीका बड़ा मुनफरिद लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो शुरू करें। ठीक है सर, करें। ट्रायल बैलेंस एंड सप्लीमेंट्री डेटा, ये 2 चीज़ें आपने नोटिफाई करनी है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं अपने 10 में, देखें नंबर 1 पे लिखा है सप्लीमेंट्री डेटा के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4000। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज़ जो थे 4000, इसके मायने क्या होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंश्योरेंस था ना, वो बाकी बच गया 4000 रुपये। ठीक है, अभी आप ये पूरी लाइन देख रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस में। अब इस पूरी लाइन के अंदर आप एक चीज़ देखिएगा ज़रा, ये देखें, मैंने आपके सामने फिर पेपर रख दिया। ये जो लायबिलिटी सेक्शन आपको 3rd नंबर पर नज़र आ रहा है, पेएबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन चारों में से कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको लिखी हुई इसके अंदर? देखिए यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ तो पेएबल है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, 4 लफ्ज़ है ना, इन चारों में से कोई चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है? नहीं सर, वहाँ तो प्रीपेड लिखा हुआ है। तो बेटा प्रीपेड अगर नज़र आए तो आपने ये पहला वाला सेक्शन इस्तेमाल करना है। देख लें प्रीपेड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रीपेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये पहला और दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें कि जब नीचे प्रीपेड लिखा हो या एक्सपेंस रिकॉर्ड हो, ठीक है, जब आपका नीचे प्रीपेड या एक्सपेंस हो तो आपने बैलेंस चेक करना पड़ता है कि वहाँ पर उस चीज़, उस अकाउंट की क्या नेचर रिकॉर्ड है, आया वो प्रीपेड है या एक्सपेंस है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अगर इन चारों में से कोई लफ्ज़ आया तो आपको तो पक्का यार मैंने करा दिया है पहले से ही कि आपने फिक्स बनानी है जनरल नंबर 2 जो मैंने कल आपको बताई थी, यानी डैश एक्सपेंसेस डेबिट डैश पेएबल क्रेडिट। ये तो उधार है ना, हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, तो वैसे इनमें कोई सा भी लफ्ज़ आएगा, अभी आएंगी, मैं आपको बताऊँगा, फिक्र नहीं करें आप। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास ये प्रीपेड का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देख लें, फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए प्रीपेड का लफ्ज़ आ गया। इन चारों 5 में से कोई सा भी लफ्ज़ आया कि सबके माने एक ही होते हैं, प्रीपेड। ठीक है, जैसे आप नीचे प्रीपेड या एक्सपेंस का लफ्ज़ देखेंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में चले जाए। अच्छा, यहाँ देखें प्रीपेड के साथ क्या लगा हुआ है? सारे इंश्योरेंस लगा हुआ है। तो बेटा ये आप इसके अंदर देखें इंश्योरेंस कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अपने 10 में भी देखें, मैं भी आपको निशानदेही करता हूँ। ठीक है बेटा, इंश्योरेंस ही लिखा हुआ है आपके सामने, प्रीपेड इंश्योरेंस नंबर 4 पे लिखा हुआ है। देखें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज और ये प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा नहीं। देखिए इंश्योरेंस का हमने अकाउंट देखना है, वहाँ भी इंश्योरेंस तो यहाँ भी इंश्योरेंस देखना है हमने। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमने देखा, यहाँ पर इस इंश्योरेंस के साथ लिखा क्या है? प्रीपेड या एक्सपेंस? सर यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने बेटा आपको लास्ट वीडियो में जो तरीके बताए थे, टिप्स बताई थी, ट्रिक बताई थी, उसमें यही बताया था ना कि अगर यहाँ पर प्रीपेड रिकॉर्ड हो तो आपने एक्सपेंस को डेबिट करना है। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड का उल्टा होता है एक्सपेंस और एक्सपेंस का उल्टा होता है प्रीपेड। याद रखिएगा इस बात को फिर दोबारा। देखिए प्रीपेड रिकॉर्ड है ना, प्रीपेड रिकॉर्ड है तो चुनाचे हमें एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा इसके साथ, इंश्योरेंस के साथ। तो हमारी जनरलिटी बनने वाली है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, आगे समझ में, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। याद रखिएगा। देखिए प्रीपेड का उल्टा क्या होता है? एक्सपेंस। तो हम इंश्योरेंस के साथ एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा हमको? ये जो लिखा हुआ ना ये क्रेडिट हो जाएगा खुद ब खुद, प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चुनाचे मैं जनरलिटी बनाने लगा इसकी, मैं बना के दिखा रहा हूँ नंबर 1 की। आप इम्तहान में जाए तो लाइनें वाइनें खींच के बनाइएगा ज़रा, जैसे मैं आपको जनरल का तरीका बता रखा है। ठीक है, ये मैं आपको जनरल एडजस्टिंग की हेडिंग डाल देता हूँ, एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है बच्चों, एडजस्टिंग एंट्रीज की मैंने आपको डाल दी हेडिंग। यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ,
इसमें डेट नहीं होती है, सीरियल नंबर होता है। डेट की जगह आप एस नंबर भी लिख सकते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ पार्टिकुलर आ जाएगा आपका, ये पोस्टिंग रेफरेंस हो जाएगा और ये डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैंने जनरल की आपको एक बना दी। ठीक है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। आप लाइनें वाइनें खींच के करिएगा इम्तिहान में, ऐसे मत करिएगा जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको लाइनें खींचने का तरीका जनरल में सिखा दिया है, सब सिखा दिया मैंने। ठीक है, और कल मैं जो आपको दिखाई थी वीडियो जो अपलोड कराई थी, उसमें भी आपको पता है, उसमें सब जनरल के लाइनें वगैरह खींच के बनाई थी मैंने। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, शुक्र है। फिर एक दफ़ा करना है जी सर, एक दफ़ा और समझाने ज़रा मुश्किल लग रहा है ये। अरे मुश्किल नहीं है बच्चों, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप समझने की कोशिश करें। रूल याद कर लीजिएगा पीछे वाली वीडियो देखकर। देखिए क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इन चारों के अंदर ये जो लाइबिलिटी सेक्शन नजर आ रहा है ना आपको, चारों के चारों लफ्ज़, इनमें कोई लफ्ज़ तो नहीं है। अगर इनमें कोई लफ्ज़ है तो फिर तो जनरलिटी आपको याद की भी बनानी पड़ेगी। डैश एक्सपेंसिव डेबिट, डैश पेएबल क्रेडिट, वो भी आएगी ना, मैं फिर बताऊंगा आपको। अभी तो इनमें कोई लफ्ज़ नहीं ना, तो जब इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ न हो, ना अर्नड कमीशन हो, ना कमीशन हो, तो फिर हमें जाना पड़ता है इस वाले सेक्शन के अंदर। इस केस में चले जाए आप, देखिए प्रीपेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर एडवांस लिखा होता जब भी प्रीपेड के मायनों में होता, अनयूज होता वो भी इसकी मायनों में होता, अनएक्सपायर्ड होता वो भी इसी मायनों में होता, ऑन हैंड इसी मायनों में होता। और ये एक्सपेंस के साथ भी आपको 4 लफ्ज़ लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंस है, एक्सपायर्ड है, यूज्ड है और कंज्यूम्ड है। ठीक है ना, ये 5 ऊपर के 4 नीचे के, कितने हो गए, 9 लफ्ज़ हो गए अंदाजन। ठीक है, अंदाजन कम से कम 9 लफ्ज़ तो लिखे हैं ना मैंने। इन 9 वर्ड में कोई सा भी आपको यहाँ एडजस्टमेंट डेटा में लिखा हुआ नजर आ जाए करे, तो आपको लाजमी तौर पर ट्रायल बैलेंस के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, लाजमी तौर पर ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आगे ना मैंने फिर बता दिया आपको। अब देखें प्रीपेड है ना, तो इंश्योरेंस को देखें कि यहाँ कहाँ लिखा है। अभी मैंने आपको निशानदही करी कि देखें साथ इंश्योरेंस ही लिखा हुआ है, अभी के साथ क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड। तो प्रीपेड का उलट क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है। तो बस इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया। आप बनाएंगे पहले यूनिटी नंबर 1, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अब रहा सवाल पैसों का, तो वो भी मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, अब फिर बताने लगा। अब एक बात बताएं, यहाँ लिखे हैं 4000 रुपये और यहाँ लिखे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस में 7000 रुपये। कौन से पैसे लिखे हैं भाई, बताऊँ फिर, याद है आपको? सर हमें याद नहीं, ज़रा बताइएगा फिर। कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना आपकी खिदमत के लिए, फिक्र नहीं करें आप, आपको पक्का करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह। अब अच्छा एक बात बताएं, ये क्या लिखा है, ये मैंने निशान डाल दिया, प्रीपेड। अच्छा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड लिखा हो ना, प्रीपेड। अच्छा बता, दोनों प्रीपेड एक जैसे हैं या डिफरेंट से मुराद है, एक्सपेंस और प्रीपेड से मुराद होता है। ये प्रीपेड, ये भी प्रीपेड है, ये भी है, दोनों के दोनों एक जैसे है ना, यानी सेम है ना। तो जब भी सेम हुआ करें तो आपने करना है दोनों रकमों को आपस में माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखें प्रीपेड इंश्योरेंस 7000 रुपया है और यहाँ कितने हज़ार रुपया है, 4000 रुपया है। तो 7000 में से 4000 को माइनस करने कितने बचे, 3000। तो वो 3000 लिखने, क्योंकि आपने तो एक्सपेंस लिखना है ना भाई। 3000 रुपये लिख दें आप, ये ले भाई 3000। दोनों सेम हुआ करें तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। ये ले भाई माइनस कर दिया मैंने। प्रीपेड दोनों एक जैसे थे, यहाँ पर प्रीपेड यहाँ एडजस्टमेंट में भी था और इसके अंदर भी था, तो जो आज दोनों सेम हो तो माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। जो आपने डेबिट किया ना बेटा वो लिखना है आपने यहाँ पर, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। भाई आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, 3000 रुपये आपके अखराजात हुए थे, वो आपने लिख लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, नंबर 2 देखते हैं क्या हुआ भाई। नंबर 2 में देखें, आसान है बिल्कुल, ये मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करें। लिखा है नंबर 2 में, आप अपने उसमें देखें 5 अपने 10 में देखें, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर लग गया डेप्रिसिएशन, आपका लिखा हुआ नजर आ रहा है 6000।
ठीक है, 6,000 रुपये लग गया डेप्रिसिएशन, ठीक है, बल्कि कुछ मीठा मीठा सा लग रहा है मुझे, 5,000 है, ठीक है, 5,000 रुपये लग गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन अगर लिखा हुआ नजर आएगा तो गारंटी फिक्स है, ठीक है। गारंटी नंबर 4 लिखे, आपने याद कर ली होंगी, मुझे पता कौन सी वाली, बता कौन सी वाली भला भाई। ये देखें, ये आपको देखिए 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको गारंटी याद कराई ना, तो उनके ये जितने भी गारंटी है ये तो हैं फिक्स, इनके तो पैसे आपने डायरेक्ट लिखने और ये याद की भी लिखनी है। अब देखें नंबर 4 के ऊपर आपको डेबिशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेबिशन क्रेडिट लिखा हुआ नजर आ रहा है, बस ये बनानी है आपने, जैसे डेबिशन का लफ्ज देखे ये बनाए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये याद की हुई है आपने, डायरेक्ट बनाए, ठीक है। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं जाना पड़ेगा ऊपर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सही है, समझ में आ गया, ऐसे करते हैं। अब पैसे कौन से लिखने बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था इन 6 के अंदर, इन 6 के अंदर याद रखिए पैसे नीचे के लिखने हैं, काहे के एडजस्टमेंट डेटा वाले, डायरेक्ट ये 500 आप बल्कि सॉरी 5,000 लिखे हुए, ये लिख दें आप, चलेगी 5,000, नीचे वाली रकम लिखनी है 5,000, एडजस्टमेंट डेटा वाली, ट्रायल बैलेंस को मत देखिएगा बिल्कुल भी। अब ये लिखेंगे टू रिकॉर्ड एनुअली डेप्रिसिएशन, ले जी सालाना आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया, समझ में आ गया। नंबर 3 ने भी तीसरा भी शुरू कर दिया मैंने आपके लिए। अब 10 देखें क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 में लिखा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। अब देखिए फिर प्रीपेड का चक्कर आ गया, फिर आपको ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा। जब भी आपको प्रीपेड या एक्सपेंस कोई भी लिखा हुआ नजर आए, एक्सपायर्ड लिखा हुआ नजर आए, अनयूज्ड, ऑन हैंड, इन 6 में से 9 में से जो आपको मैंने अदर बताया ना, कोई सा भी लफ्ज नजर आ जाए तो आपने ट्रायल बैलेंस को चेक करना पड़ेगा लाकर, ठीक है। चले भाई, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड था। अब ये एडवर्टाइजिंग का जो अकाउंट है ना, ऊपर देखिए किधर लिखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, चले भी देखते हैं। आप देखिए कहाँ लिखा बच्चों, एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, ये ले जी, ये लिखा हुआ नजर आ गया हमको, सफा नंबर 117 पे ये लिखा हुआ है, देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइज एक्सपेंस। अब ये बताएं एडवर्टाइज के साथ क्या लिखा है, सर एक्सपेंस लिखा है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सर प्रीपेड होता है, ठीक है। गारंटी बनाने फटाफट यार, प्रीपेड एडवर्टाइज डेबिट, उल्टी बनाए पहले गारंटी, बाद में पैसे को हिसाब किताब कर लेंगे, कोई मसला नहीं, पैसे की फिक्र नहीं करें आप। प्रीपेड एडवर्टाइज डेबिट कर दें आप, एडवर्ट, बल्कि गलत स्पेलिंग ली मैंने, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज, प्रीपेड एडवर्टाइज डेबिट और एडवर्टाइज एक्सपेंसेस क्रेडिट। देखिए प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, हाँ गारंटी पास ऐसे होती है, एक्सपेंस क्रेडिट, क्या समझे आप, समझ में नहीं समझ गए, देखें तो फिर बताता हूँ मैं आपको, पहला सवाल है ना इसलिए तसल्ली से करा रहा हूँ। ये देखिए प्रीपेड लिखा हुआ है, काय के साथ, एडवर्टाइज के साथ, तो हमने देखा हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर एडवर्टाइज के साथ एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, यहाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड है ना, तो हमें तो प्रीपेड डेबिट करना पड़ेगा रूल के मुताबिक, ठीक है ना। प्रीपेड जो बाकी रकम बची है वो लिखनी पड़ेगी ना, तो चुनाचे प्रीपेड को हमने करेंगे डेबिट, ठीक है, प्रीपेड को करेंगे डेबिट इसके मुकाबले में, और ये एडवर्टाइज एक्सपेंस डेबिट था ना, देखिए डेबिट कॉलम में लिखा ना, ये इसको कर देंगे क्रेडिट, खत्म, ये कर दिया ना। अब आप पैसे की बात करें, अब देखने पैसे कौन से लिखने बच्चों, अच्छा ये बताएं क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइज के साथ क्या लिखा हुआ है 10 एज में, सर प्रीपेड लिखा हुआ नजर आ रहा है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए एडवर्टाइज के साथ क्या लिखा हुआ है, सर इसमें एक्सपेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बताइए दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं सर ये दोनों एक जैसे कैसे होगा, प्रीपेड एक जैसा होता है, एक्सपेंस दोनों एक जैसे होते हैं, सर ये एक्सपेंस है और ये प्रीपेड है, तो इसलिए तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो हम पैसे कौन से लिखें, तो बेटा मैंने आपको कल ही बताया था ना, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था, पक्के याद कर ले बिल्कुल इस बात को, कि दोनों अगर डिफरेंट हों, ट्रायल बैलेंस की और एडजस्टमेंट डेटा की, दोनों डिफरेंट हों, तो आपने पैसे नीचे के लिखने, एडजस्टमेंट डेटा वाले कितने 5,000, ठीक है, बल्कि 15,000 लिखा हुआ खैर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने गलती करी है, मैं आपको निशानदही कर दूँ एक चीज़ की, कि ये जो है
बेटा ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव में देखिए 10,000 रुपये लिखे हुए और यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ ना, ये 1 गलत लिखा हुआ ना, 5,000 है ये, ठीक है, 1 गलत है। अगर ये होता ना एक्सपेंस तो फिर मैं पेबल की बना देता, जैसे बाद में बताऊंगा, मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा। ये प्रीपेड है तो प्रीपेड में हमेशा छोटी रकम लिखी हुई नज़र आएगी। देखिए 10,000 में से ये 5,000 है और ये 10,000 है, ठीक है। तो चुनाचे हम पैसे नीचे ही लिखेंगे तो बेटा 5,000 रुपये लिखेंगे, 1 गलत छप के आए, 5,000 रुपये लिखेंगे आप, ठीक है। दोनों डिफरेंट है ना, पैसे नीचे के लिखने आपने, सिर्फ 5,000 लिखने, ये गलत छप गया है, फिर 5,000 लिख दें आप। अभी चूँकि आप बिगिनर है, ठीक है, इसलिए मैं आपको अंदरूनी गहरी बातें अभी नहीं बता सकता, आपकी समझ में नहीं आएंगी ये, ठीक है। कि भाई यहाँ गलत मैंने क्यों कर दिया इसको, मैंने जानबूझ के गलत दिया, गलत है ये, ठीक है। मैं आपको वजह इसकी बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये 10,000 है और ये 5,000 है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चले भाई, हो गया। अब यहाँ जुमला क्या लिखेंगे इसके अंदर, नरेशन टू रिकॉर्ड। अब तो ये क्या लिखा बच्चों, सॉरी प्रीपेड लिखा है आपने, तो ये लिख दें बस डेबिट में, जो डेबिट में लिखा होता है ना वो लिखना पड़ता है यहाँ पर, टू रिकॉर्ड प्रीपेड एडवर्टाइज। आपने प्रीपेड एडवर्टाइज को रिकॉर्ड कर लिया जो 5,000 था, ठीक है। पैसे नीचे के लिखने थे आपने, याद रखिएगा, पैसे नीचे के लिखने पड़ते हैं आपको। अच्छा अभी अगला नंबर देखें भाई क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो थी दिसंबर 31 की 2020 को जो थी उसकी वैल्यू थी 16,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देखिए बेटा, ये एंट्री नंबर 1 मैंने आपको याद करा रखी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंसिव एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ये कराए ना, ये तो याद की हुई है ना, पैसे नीचे के लिखे और ये उतार दें, ऐसी कैसे याद कर लीजिएगा। जब भी आपको मर्चेंडाइज का लिखा हुआ लफ्ज नजर आए तो आपने करना क्या है, याद की हुई एंट्री याद कर लिख दीजिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी, ये आपका आ गया गारंटी, ठीक है। और पैसे नीचे के लिखे, कितने हज़ार लिखे बच्चों, 16,000 लिखे हैं शायद, ये लिखे हैं देखिए 16,000 रुपये आप लिख दें आपके पास, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बच्चों, ये हो गया काम। अब यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड एंडिंग मर्चेंडाइज, ये एंडिंग है दिसंबर 31 वाली, याद रखिएगा, एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। ये अलग बात है कि 2 तरह की होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एक ओपनिंग कहलाती है, एक एंडिंग, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब इनकम स्टेटमेंट कराएंगे। तो 5 नहीं, 5वां नंबर करते हैं भाई, ठीक है। 5वें नंबर में क्या लिखा है जरा देखें आप भी, लिखा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड 750, यानी रकम जो थी डूब गई उधार देने पर, यानी जो माल उधार फरोख्त करते हैं उसमें कुछ रकम डूब भी जाती है, इसको अलाउ बैड डेट कहा जाता है। तो इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट 750, नहीं भाई आपको याद करा रखा है, ये देखें ये लिखा हुआ बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट, ये तो याद की हुई है भाई, आप याद कर लें फटाफट। जैसे बैड डेट का नजर आया ना आपको, ये बना लीजिएगा फॉर बैड डेट एक्सपेंसिव डेबिट, बैड डेट एक्सपेंसिस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये आपने करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट टू रिकॉर्ड, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंसिव लिख सकते हैं और टू रिकॉर्ड अनकोलेक्टिबल अमाउंट भी लिख सकते हैं। अनकोलेक्टिबल कहते हैं जो जमा ना किया जा सके, यानी कोई लेके भाग गया हमारे पैसे, हम कहाँ से जमा करेंगे, अनकोलेक्टिबल अमाउंट, क्योंकि लोग लेके पैसे भाग जाते हैं ना, वो कहलाती है बैड डेट। जैसे किसी को उधार दिया, वो लेके किराए के मकान में रहता है, हमारे पैसे लेके निकल लिया, ठीक है, वो हमें तो नुकसान हो गया ना, तो उसको लिखना तो पड़ेगा ना अपने पास हिसाब किताब में, ठीक है। अब पैसे कौन से लिखने, सिर्फ नीचे के, कौन से वाले 750। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में हो तो जमा करना है और क्रेडिट में हो तो माइनस भी करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ देख लेते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और क्रेडिट में लिखा तो नहीं है कहीं, देख लें, हम देख लेते हैं, अभी आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ, क्रेडिट में भी नहीं है, डेबिट नहीं है, तो बस पैसे नीचे के लिख लें,
अगर डेबिट में हो तो जमा कीजिएगा, क्रेडिट में हो तो माइनस कीजिएगा, ये पक्की बात है। अभी तो फिलहाल आपको नीचे वाली रकम लिखनी है। कितने पैसे लिखे हुए हैं ज़रा देखिएगा आप अपने 10 ईयर्स में 750, ठीक है, 750 रुपये लेते हैं, तो 750 रुपये उनके डूब गए पैसे, ठीक है बच्चों। तो इनमें से आपने देखा, नोट किया, एक ये इंश्योरेंस वाली नंबर 1 और एक ही नंबर 3 वाली जो एडवर्टाइज की थी, ये 2 गारंटी जो थी हमें जाके देखनी पड़ी ट्रायल बैलेंस के अंदर। बाकी तो सब आपको याद की भी बता दी मैंने। देखिए बैड डेट एक्सपेंसेस ये जो बनाई है मैंने आपको, ये लिखी हुई है आपके सामने, आप इनको याद कर लेंगे पक्का हो जाएगा मेरे 3rd नंबर की। और फिर उसके बाद मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की बनाई, ये नंबर 1 पे बन गई हमारी है। और उसके बाद ये अगला नंबर था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन की भी बन गई। तो 5 थी, उनमें 3 तो आ गई याद की भी, जिनमें पैसे नीचे के लिखने, ट्रायल बैलेंस में जाना नहीं पड़ा। और बाकी 2 जो आई थी ना एक्सपेंस और प्रीपेड की थी, तो उसके लिए लॉजिकल तरीका ये होता है कि उसको रूल के मुताबिक करना पड़ता है। उसका रूल मैंने आपको बता दिया कि अगर ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड है तो हम प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, ठीक है। अगर ऊपर प्रीपेड रिकॉर्ड है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। जनरल जी को उल्टा बनाना पड़ता है। और बाकी रही बात ये कि बाकी अमाउंट की बात है, तो अमाउंट में यही होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट डेटा में दोनों सेम हो, प्रीपेड एक जैसे ना, माइनस करके लिखेंगे इस रकम में से इस रकम को, ठीक है। और अगर दोनों डिफरेंट हो तो नीचे के लिखने आपने, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोनों एक्सपेंस हो, जब भी दोनों सेम हो जाएंगे ना फिर माइनस करने पड़ेंगे आपको। डिफरेंट हो नीचे के लिखने, ये ध्यान में आप बिल्कुल पक्का करें, ठीक है बच्चों। ये तो मैं आपको करा दी 2021 का पेपर समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह आपकी। अब मैं आपको 2019 का एक पेपर और करा दूँ, तो फिर आप ये 2 साल की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप अपना 10 ईयर निकालें, 2019 का पेपर निकाल लें, सफ़र नंबर आपको निकलेगा। अगर आपके पास फिरोज़ कमर का है तो पेज नंबर मिलेगा 121, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद करता हूँ आगे। देखिए मज़े की बात, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, उनमें से एक में भी ये लफ्ज़ नहीं आया, ना तो पेबल आया, ना अनपेड आया, ना आउटस्टैंडिंग, ना कुछ भी नहीं आया ना। अभी देखें अगले वाले में आने वाला है, ठीक है। अगले पहले ये देखा कर इन चारों में कोई लफ्ज़ है या नहीं है, हाँ, फिर आपको पक्का आ जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करें। हाँ देखिए बेटा, आप देख रहे हैं अपने 10 ईयर्स में भी देखिएगा कि ये आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है आपको, ये डेबिट क्रेडिट की शक्ल में। तमाम एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंस हैं, इनकम है और कैपिटल सब लिखा हुआ है इसके अंदर। अब आपको डेट ऑफ एडजस्टमेंट आपको दिसंबर 31, 2018 का दे रखा है। देखें आप देखें, पहले नंबर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो थी उसकी 26,000 रुपये की जो थी वैल्यू थी उसकी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बनानी है आपने, तो भाई शुरू कर देते हैं भाई इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री। ये हमारा 2022 का था, वो सॉरी 2021 का। अब ये मैं 2019 का बनाने लगा आपके पास, ये 2019 का है, ठीक है। ये क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा नजर आना चाहिए भाई, ताकि बच्चों को समझ में तो आए कि लिखा क्या है ये। देखें बच्चों क्या लिखा है पहले नंबर पे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी वो थी 25,000 रुपया, ठीक है। गारंटी नंबर 1 याद है आपको भाई, तो शुरू कर देना फटाफट, देर क्यों कर रहे हैं भाई, याद जरूर कर लिएगा खुदा के वास्ते। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। देखिए कितना काम आसान है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप यकीन करें बहुत आसान सवाल है ये। अगर आपकी समझ में आ जाए रूल, अगर रूल याद नहीं होगा तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा ये। देखें याद की भी बना दी। जर्नल एंट्री नंबर 1, देखें जर्नल एंट्री नंबर 1, इसलिए मैंने आपको कहा था 6 की 6 याद कर लें, ठीक है। कितने भाई, कितने हज़ार है भाई, 25,000 है, हाँ 25,000 है सर, चलो 25,000 लिख देते हैं किताब में है तो भाई 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। और टू रिकॉर्ड एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4 और लिखे। अब तो भाई अब तो आपके समझ में आ गया, मुझे पता है। हाँ भाई अब तो बहुत अच्छे लड़के हैं बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ये ले भाई हो गया काम। नंबर 2 पे देखते हैं क्या लिखा भाई उन्होंने, जय भाई कि नंबर 2 भी दिखा देते हैं हम आपको। नंबर 2 नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको मिलेगा। अगर आपके पास ये इस पब्लिशर की किताब नहीं है तो बेटा आपके पास दूसरी तो होगी ना,
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप अपनी बुक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। रूल तो यही रहेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी किताब हो अकाउंटिंग की, उसमें एडजस्टमेंट की सारी बातें उसमें सब में एक जैसी सेम होती है, कोई मसला परेशानी है। आप अपनी बुक की प्रैक्टिस कीजिएगा, हम अभी आपको इस किताब के मुताबिक काम करा रहे हैं, अपनी बुक से, टेनियर से, नोट से, जो भी आपके पास हो आप इसके मुताबिक अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह जवाब गलत नहीं आएगा आपका। ठीक है, आप टीचर चेक करेंगे इंशाल्लाह वो करेक्ट ही करेंगे इसको। चलो भाई, नंबर अगला है, सैलरीज एक्सपायर्ड हो गई 6000। देख रहे हैं आप लोग, एक्सपायर्ड का लफ्ज आ गया भाई, एक्सपायर्ड का लफ्ज, क्या का लफ्ज आ गया, एक्सपायर्ड का। ये ले भाई लिया है, फिर मैं पेपर आपके पहले दिन है ना इसलिए पेपर दिखा दिखा के कर रहा हूँ। मेरे देखें एक्सपेंस की लाइन में देखें, एक्सपेंस के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड लिखा हुआ ना, एक्सपायर्ड का मतलब खर्च हो गया, तो एक्सपेंस हो गया ना एक तरह से। बस आपने एक्सपेंस देखा या प्रीपेड देखा, जाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस की तरफ। चले भाई ट्रायल बैलेंस की तरफ कदम पेशकदमी करते हैं, क्या है। जैसे ही हमने एक्सपायर्ड देखा, एक्सपेंसिस देखा, कंज्यूम देखा, है ना, ये तमाम अल्फाज देखे, हम ऊपर चले जाएंगे कहाँ, ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ सैलरी एक्सपायर्ड यानी सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ सैलरी क्या लिखा हुआ है, देखते हैं भाई। इसके अंदर आपको सैलरी एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है भाई, सैलरी प्रीपेड सैलरी देखें नंबर 5 पे लिखा हुआ है, कैश अकाउंटेबल फंड, ये देखें ये लिखा हुआ है, मैं निशानदही कर दूँ। ठीक है, निशानदही कर दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, मैं आपको टिक भी लगा देता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए प्रीपेड ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सैलरी के साथ प्रीपेड, तो पता है प्रीपेड लिखा ना। अब एक बात बताएं, प्रीपेड अगर हो तो हमें गारंटी कौन सी पास करनी पड़ेगी बेटा, हमें तो एक्सपेंस की करनी पड़ेगी ना। प्रीपेड का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस, तो बाद हम सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, प्रीपेड सैलरी क्रेडिट कर देंगे, खत्म। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट, प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट। ठीक है, आगे सुने में। अब एक बात पता है, पैसे भी तो लिखने पड़ेंगे ना, अमाउंट भी तो लेना, छोड़ना थोड़ी है। अच्छा जी, देखते हैं भाई क्या लिखना है। अब एक बात और भी देखें, 10,000 ले लें अपना। ये क्या लिखा है, प्रीपेड, क्या लिखा है, प्रीपेड सैलरी है ना, प्रीपेड। भाई हमारी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा है, इसने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब हम यहाँ पर आ जाए, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड लिखा है। अब देखें प्रीपेड और एक्सपायर्ड जो है दोनों डिफरेंट कॉलम में आपको नजर आएंगे। देखिए प्रीपेड इसमें और एक्सपायर्ड तो इसमें, तो दोनों की डिफरेंट हो गए ना भाई, एक जैसे थोड़ी हो गए। पक्की बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे कि देखिए ये एक्सपेंस की लाइन में आ रहा है और ये प्रीपेड की लाइन में आ रहा है, तो चुनांचे प्रीपेड आपका रिकॉर्ड था तो आपने तो गारंटी तो पास कर दी। अब यहाँ दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ एक्सपायर्ड काय में, एडजस्टमेंट डेटा में या सप्लीमेंट्री डेटा में, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास क्या, प्रीपेड। ये प्रीपेड वो एक्सपायर्ड, दोनों डिफरेंट है ना, तो पैसे कौन सा लिखूं सर, आपने अभी बताया था कि अगर दोनों डिफरेंट हो तो पैसे नीचे के लिखे जाते हैं। ओह गुड, यू आर वेरी जीनियस, आई प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। यार याद रखा करो जैसे अभी याद रखा तुमने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमेशा याद रखोगे। एक्सपायर्ड लिख रहा है ना, पैसे नीचे के लिखने पड़ेंगे, दोनों डिफरेंट हो तो पैसे नीचे के लिखने पड़ेंगे ना, दोनों सेम होते तो माइनस करता मैं। तो 6,000 फ़ौरन नकल कर लो भाई, देर ना करो, जल्दी नहीं करो भाई, जल्दी तेज, इम्तहान होने वाले फटाफट। हाँ भाई इम्तहान होने वाले भाई, तैयारी करना शुरू कर दो। ये लो भी 6,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, टू रिकॉर्ड, डेबिट क्या किया है, एक्सपेंस, ये लिखे बस, टू रिकॉर्ड सैलरी एक्सपेंस। लो भाई सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया आपने। ठीक है, 6,000 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है बच्चों, ये बात हुई, नोटिफाई कर लिया ना आपने, हो गया काम। अच्छा जी, 6,000। उसके बाद अगले नंबर आ गए, ले भाई आपका पसंदीदा लफ्ज आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, अनपेड रेंट। ले भाई मैंने फिर पेपर उठा लिया, मैं पेपर बार बार उठा रहा हूँ ताकि आपको पहले सवाल है ना इसलिए करा रहा हूँ। देखिए ये अनपेड लिखा हुआ है, लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर है, तो बेटा अनपेड अगर आएगा तो आपको जनरल नंबर 2 ये वाली बनानी है, डैश एक्सपेंस डेबिट, डैश पेबल क्रेडिट। इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज आए तो आपको याद की भी बनानी है,
और पैसे नीचे के लिखने पड़ेंगे। फिर तो मज़ा आ गया। ना ऊपर देखें ना नीचे देखें, कहीं नहीं देखें भाई। देखें अनपेड का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ गया। अगर आउटस्टैंडिंग होता जब भी मैं यही लेता, अगर एक्लूड का लफ्ज़ होता तो जब भी मैं इसी को बनाता, प्रीपेबल होता जब भी मैं इसी को बनाता। तो नंबर 2 वाली बनानी है। अब ये डैश में क्या लिखना पड़ेगा और भी बताते हैं। गारंटी तो फिक्स है, आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार ताकीद करूँ याद कर लें भाई। डैश एक्सपेंसिव डेबिट, डैश पेबल क्रेडिट वाली बनानी है ना। अनपेड का लफ्ज़ आ गया नहीं आ गया, ये क्या लिखा हुआ है अनपेड के बाद? सर यहाँ लिखा है रेंट, तो बस डैश में रेंट लिख दे। गारंटी बन गई हमारी। नंबर 3 पे रेंट एक्सपेंसिव डेबिट, देखिए डैश में रेंट लिखना है आपने, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, दोनों में रेंट का लफ्ज़ आएगा। मैंने भी आपको गारंटी क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी ना बच्चों। देखे फिर एक दफ़ा बता दूँ भाई, मैं आपके पीछे लग गया हूँ हाथ धो के। देखो डैश एक्सपेंसिव डेबिट और डैश पेबल क्रेडिट, देखो दोनों डैश खाली पड़े हुए ना भाई, फिल इन द बैलेंस करना है ना, दोनों में एक जैसे ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम क्या, वो जो तुमने याद किया हुआ है, टू रिकॉर्ड एक्रूड, ACCRUED एक्रूड रेंट, या अनपेड रेंट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक्रूड ही लिखें। टू रिकॉर्ड अनपेड रेंट, ठीक है। पैसे नीचे के लिखने, ऊपर तो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भूल के भी मत जाइएगा। चले मैं देखते हैं कितने पैसे लिखे बच्चों। सर ये लिखे 2000 लिखे। अब मैं ट्रायल बैलेंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैंने आपको मना कर दिया था ना कि जब नीचे वाली अभी 6 की 6 आए तो ऊपर तो देखता ही है, सिवाय अलाउंस फॉर बैड डेट्स के। ठीक है, तो चुनाची अनपेड लिखा हुआ है, पैसे नीचे के लिखने, ऊपर कोई जमा घटा नहीं करने हमने। ले भाई, 2 जमा घटा करना ही बंद करती है। पक्का आ रहा ना आपके सामने मेरी बातें भाई। मैं तो आपको इजी तरीके से कराऊंगा इंशाल्लाह। आपको देखे कैसा हाई फाई बनाता हूँ, अल्लाह खैर करे। अल्लाह आप माशाल्लाह बड़े हाई फाई हो जाएंगे सब चीज़ों के अंदर। अब नंबर 4 पे आ गए भाई, पसंदीदा आपकी फिर आ गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मशीन, 2 चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लग गया भाई, फर्नीचर और मशीनरी, दोनों पर अलग अलग। फिर ऊपर नहीं जाना, आपको 90 नंबर मैंने करा रखी है, अभी पीछे भी कराएगी। और देखिए लिखी हुई डेप्रिसिएशन की नंबर 4 पे लिखी हुई है ना भाई, 4 पे लिखी हुई नजर आ रही है ना आपको। ये बनानी है बस 2 मरतबा, क्योंकि अलग अलग है ना, फर्नीचर का अकाउंट अलग है और मशीनरी का अलग है, दोनों बनानी पड़ेंगी ना बच्चों। ये थोड़ी क्या एक बना देंगे आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आप तो वैसे भी याद करके आए हैं मुझे पता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिए फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेप्रिसिएशन 2 मरतबा लिखा हुआ है। देखिए एक तो फर्नीचर पर और एक मशीन पर, मशीनरी पर, ठीक है। दोनों अलग अलग अकाउंट है ना भाई। फर्नीचर लकड़ी का बना होता है, मशीनरी तो लोहे की बनी होती है ना, तो दोनों अकाउंट अलग हो गए ना बिल्कुल। ये थोड़ी दोनों एक ही में मिला के लिख देंगे, अलग अलग अकाउंट है। और ये नॉन करंट एसिड है। एक बात हमेशा याद रखें मालूमात के लिए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओनली फॉर नॉन करंट एसिड एक्सेप्ट लैंड, सिवाय लैंड के बाकी सब नॉन करंट एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, कीमत में कमी आएगी। मिसाल के तौर पर मशीनरी हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। सब चीज़ों पे, कंप्यूटर हो उस पर भी लगेगी, कैलकुलेटर है उसके ऊपर भी लगेगी, क्योंकि ये सब मशीन है भाई। तो डेप्रिसिएशन जो है नॉन करंट एसिड के ऊपर लगता है सिवाय ज़मीन के। लैंड भी एक नॉन करंट एसिड है, लेकिन ज़मीन की कीमत बेटा दिन ब दिन बढ़ती है, कम नहीं होती है। बाकी जितने भी, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह ताला ने पैदा करी है ना कोई चीज़ है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसकी कीमत में कमी नहीं आती है। और जो इंसान बनाता है ना, मसलन फर्नीचर इंसान बनाता है, मशीनरी इंसान बनाता है, बिल्डिंग इंसान बनाता है, तो उस पर तो लगेगा ना डेप्रिसिएशन, वो इंसान ने बनाई है ना। जो अल्लाह बनाता है, ज़मीन तो अल्लाह ने बनाई है ना, इंसान ने थोड़ी बनाई है। तो चुनांचे जो अल्लाह ताला चीज़ें बनाता है ना, उसकी कीमत में कमी नहीं आती कभी भी, ठीक है। उसकी कीमत में कमी नहीं आती है, ठीक है। तो वैसे लैंड के सिवा बाकी सब चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो सब इंसान ने बनाई है। फर्नीचर भी इंसान बना रहा है, हालांकि आप बोलेंगे सर वो तो फर्नीचर तो लकड़ी का बना हुआ है। आप बोलेंगे ना फर्नीचर तो लकड़ी का, बेटा लकड़ी की कीमत थोड़ी कम होती है। आप मार्केट जाकर देख लें, रोज़ाना बढ़ रही है। आप बोलेंगे सर डॉलर बढ़ रहा है, अरे डॉलर को छोड़े यार, आप 1 साल के बाद जाएंगे, डॉलर बढ़े या ना बढ़े, रेट बढ़ जाएंगे लकड़ी के, लकड़ी महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। लकड़ी महंगी हो जाएगी, कीमत थोड़ी कम होगी, लकड़ी की कीमत थोड़ी कम होगी। फर्नीचर की देखिए, लकड़ी की कीमत बढ़ेगी तो फर्नीचर की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी,
वो तो अलग बात है, वो तो हम माशियात नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं तो आपको ये क्लियर कर रहा था कि तमाम नॉन करंट एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता है ना बेटा। जो नॉन करंट एसिड फर्नीचर और मशीनरी दे रखी, अलग अलग बनानी पड़ेंगी दोनों। चले भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे भाई। जब समझ में आया ना तो फटाफट करिएगा काम, देर नहीं लगानी है इम्तहान में। इम्तहान में अगर 100/100 नंबर ले तो हाथ तेज चलाना पड़ेगा बच्चों। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये नहीं भाई, ठीक है। अब ये डेबिट काय पे लगाया आपने, ये है फर्नीचर पर, एफ लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। और फिर नंबर 5 बनानी है आपने, यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2 मरतबा लिखिए बच्चों, मैंने अलग अलग अकाउंट थे ना इसलिए 2 मरतबा लिखनी पड़ेगी आपको। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ब्रैकेट में लगना पड़ेगा एम, मशीनरी, एम फॉर मशीनरी, एफ फॉर फर्नीचर, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। अब यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड एनुअली डेप्रिसिएशन, टू रिकॉर्ड एनुअली डेप्रिसिएशन, बस इतना लिखना काफ़ी। फर्नीचर तो आपके देखें एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। टू रिकॉर्ड एनुअली डेप्रिसिएशन, सालाना होता ही है टू रिकॉर्ड एनुअली डेप्रिसिएशन। अभी आपको डेप्रिसिएशन का सवाल सेकेंड ईयर में आएगा ना, फिर कराएंगे इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करें, मैं सब कराऊंगा इंशाल्लाह। चले भी हो गया। पैसे लिखने नकल करनी है बच्चों, नकल में तो हम सब लोग माहिर हैं भाई। ये कितने पैसे लिखे हैं सर? 2000 लिखे पहले वाले में, फर्नीचर में सब 2000 लिखो यार। कॉपी आउट करो, कॉपी आउट। देखो बेटा, अकल से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, छापोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। छापना वापना नहीं चाहिए, मेहनत करें आप लोग। और दूसरे में कितने लिख रहे हैं? 1000। देखिए छाप यहाँ से है, हम किसी फर्रे वाले से या किसी नाजायज़ जराए से नहीं छाप रहे भाई। हम लोग तो भाई मेहनत करेंगे भाई, हमने इरादा कर लिया बच्चों के साथ भाई। मैंने मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बस आप भी मेहनत करिएगा, वादा करेगा। प्लीज़ प्रॉमिस मी। जी सर, आई प्रॉमिस यू। अगर एक है तो बहुत से, तो वी प्रॉमिस यू, ठीक है। ले भाई, दोनों बना दी। ले भाई, उतना कोई मुश्किल है कि ये तो बहुत आसान सवाल है। आगे समझ में सर? आ गया सर। सर एक और रह गई है। अरे हाँ यार, मुझे नज़र आ रही है, 6 नज़र आ रही है। देखें अब सर 10 में एयर में देखें, बेडेड एक्सपेंस जो थी 800 रुपये लग गई। बेडेड एक्सपेंस कितनी लग गई? 800 रुपये। तो भाई गारंटी तो याद की भी बनाए ना, बेडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेज क्रेडिट। मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। हाँ भाई सर, हाँ सर आपने ट्रिक अच्छी बताई है सर। बेडेड एक्सपेंस डेबिट, भाई हम टाइम नहीं वेस्ट करते बच्चों का अपने, हम तो आपको ट्रिक बताएंगे इंशाल्लाह। कम वक्त में ज़्यादा काम करेंगे बच्चों के साथ मिलकर। अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। लो भाई हो गया। अब पैसे भी लिखने। अब ज़रा एक बात नोट कर ले, मैंने आपको बताया था कि अलाउंस फॉर बेड डेट जब भी आपको रिकॉर्ड करना हो ना, तो ज़रा डेबिट क्रेडिट को एक नज़र डाल लिया करें। डेबिट क्रेडिट पे नज़र डाल देते हैं। अलाउंस फॉर बेड डेट कहीं लिखा तो नहीं है सर? अगर यहाँ अलाउंस फॉर देखिए, डेबिट में अगर लिखा हो तो जमा करना, क्रेडिट में लिखा हो तो माइनस करना पड़ता है। याद रखिए। ए ले भाई, आ गया, यहाँ आ गया भाई। अब यहाँ पर एक मसला पैदा हो गया। देखिए अलाउंस फॉर बेड डेट्स है तो क्रेडिट में 1200 रुपये। क्या लिखा है? 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये। आप बोलेंगे सर लिखा तो है 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये लिखा है। अब यहाँ कितना हुआ? यहाँ लिखा हुआ बेटा 800 रुपये। एक बात नोट कर ले अच्छी तरह से, 1200 बड़ा है या 800 बड़ा है? सर 1200 बड़ा है, तो बेटा गारंटी ये वाली पास नहीं होगी, रॉन्ग हो गई, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के मैंने गलत करके दिखाई है, ताकि आप जो ना अंधाधुंध धड़ाधड़ फटाफट तेज़ी के साथ ना करना शुरू होती है। रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। सर क्यों गलत हो गई? आपने तो याद कराई थी उसमें से। बेटा ये गलत इसलिए हो गई कि ये जो आगे ना अमाउंट का चक्कर, इसकी वजह से गलत हो गई। सर बताया ना भी कैसे बनाए?
मैं बता रहा हूँ ना, फिक्र नहीं करें बच्चों। एक बात देखें, ये कितने रुपए लिखे हैं सर? ये 800 रुपये लिखे हैं। और यहाँ कितने लिखे हैं? ये 1200 रुपये लिखे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में बड़ी फिगर आ जाए और एडजस्टमेंट डेटा के अंदर छोटी फिगर आ जाए तो गारंटी ये वाली पास नहीं करते, बल्कि अभी दूसरी बनाने वालों वो करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिखी हो 800 रुपये, ठीक है, अगर यहाँ पर 800 रुपये लिखी हो ना, तो फिर क्या करना पड़ता है? अगर ऐसा हो कि यहाँ पर लिखी हो 800 और यहाँ लिखी हो 1200, ठीक है ना, यहाँ लिखी हो 1200, तो फिर गारंटी आपकी वाली ठीक थी, ठीक है ना, आपकी वाली ये वाली गारंटी बनती है मेरे पास। अब हुआ ये कि हमारे बैलेंस में पड़े हुए थे 1200 रुपये और हमारा बेड डेट हुआ है 800 रुपये, तो 400 तो बच गए, 400 तो बच गए ना बच्चों। कैसे माइनस करूँ मैं? माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से निकालना पड़ता है ना मुझे, ठीक है। और ये रकम जो है ना, ये वाली अगर डेबिट में हो तो जमा करते हो, ये वाली रकम माइनस करते हैं। यहाँ 1200 रुपये तो बैलेंस में पड़े हुए थे हमारे पास पहले से ही, ठीक है ना, 1200 रुपये बैलेंस में पड़े थे। हमारे डूबी जो रकम है ना 800, तो 400 तो बच गए ना उल्टे। तो इसके लिए तो बच्चों आपने देखा ना, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, बड़ी रकम हो और यहाँ एडजस्टमेंट डेटा के अंदर कम रकम हो, ठीक है, तो पैसे तो बाकी बच जाते ना। यहाँ 1200 रुपये हमारे बैलेंस में क्रेडिट पड़े हुए थे और यहाँ 800 रुपये खर्च हुए, तो गारंटी क्या पास होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 800 होते और यहाँ 1200 होते, ठीक है, तो फिर 400 रुपये डूबते ना हमारे। 800 तो पहले के पड़े हुए थे, 1200 रुपये डूबे, तो 1200 रुपये में से 800 रुपये माइनस करके 400 रुपये में लिख देते। याद रखिएगा इस बात को कि अगर कभी भी एडजस्टमेंट डेटा के अंदर अलाउ फॉर बैड डेट्स कम होना, और यहाँ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रेडिट बैलेंस में अगर ज़्यादा हो तो गारंटी कौन सी पास होगी वो मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा, ये मत बनाइएगा, ये गलत है, ये गलत। ये सही जब होगी जब आपके पास बैलेंस के अंदर, यानी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बार बार पहले सवाल है बेटा, इसलिए देखिए क्रेडिट बैलेंस में 1200 रुपये लिखे, ठीक है, यहाँ ज़्यादा है ना, और यहाँ 800 रुपये, ठीक है, तो 1200 बैलेंस है हमारे पास बने रखे हुए, उसमें 800 रुपये डूबे तो 400 तो बच गए ना हमारे पास। तो बच गए तो बैड डेट तो एक तरह से हमारे पास नहीं हुई, बच गए हमारे पास उल्टे पैसे। अगर यहाँ पर रकम गलत कम हुआ करे, क्या हुआ करे, कम हुआ करे, और यहाँ ज़्यादा हुआ करे, तो फिर गारंटी ये वाली पास करनी पड़ेगी जो अक्सर आएगी। अब जितने भी आगे करेंगे ना, उसमें यही वाली गारंटी पास करनी जो आपको मैंने याद करा रखी है, ठीक है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि क्रेडिट बैलेंस छोटा होता है उसके अंदर और यहाँ बड़ा होगा एडजस्टमेंट डेटा के अंदर। याद रखिएगा इस बात को, मैंने आपको नोटिफाई करा दिया, नहीं तो हमारा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट खराब हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। याद रखेंगे ना? पक्का याद रखेंगे? जी सर याद रखेंगे। क्या याद करेंगे फिर बताओ? अगर क्रेडिट बैलेंस बड़ा हो यानी 1200 रुपये और एडजस्टमेंट डेटा में 800 रुपये लिखे हुए आपके पास, ठीक है, तो गारंटी जो पास करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट डेटा में कम रकम लिखी हो और यहाँ बड़ी रकम लिखी हो, जैसे वहाँ 800 या 1200, ठीक है, तो 1200 में से 800 रुपये पुराने वाले निकाल देंगे, 400 तो बचेगा, वो बेड डेट में लिख देंगे, वही इसके अंदर आएगा, ये वाली गारंटी पास करेंगे, ठीक है। याद रहेगा ना? पक्का? चले अब क्या बनेगी वो देखें। नंबर 6, इसकी बनती है बेटा, कभी भी ऐसी सूरत हाल आए ना आइंदा से, अलाउंस फॉर बैड, देखिए क्रेडिट था ना, डेबिट कर देंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और रिटर्न अर्निंग क्रेडिट। अब देखिए नए नए अल्फाज आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा आपकी। रिटर्न अर्निंग क्रेडिट ये बनानी है आपने। अगर कभी भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो और एडजस्टमेंट में कम हो, तो ये बनानी है आपने, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और रिटर्निंग क्रेडिट। 400 जो बच गए ना आपके वो लिख दीजिए इसमें, वो आपके आमदनी बन गए एक तरह से। रिटर्निंग का मतलब समझ लिया, नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। अभी आसान अल्फाज बता दिए, रिटर्निंग के माने दूसरे होते हैं वैसे, ठीक है। आपके पैसे बच गए ना, तो 400 रुपये आप इसमें लिख दें। सही है, समझ में आ गया? पक्का?
तो ये सूर्य दाल बना दी। ये ज़रा एक खतरनाक चीज़ आ गई थी, मैंने आपको क्लियर करा दी है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बार बार रिपीट करा के बताया कि अगर 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 फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, अगर आपको आगे के लिए आसानी हो जाए, बीकॉम पार्ट 1 में बहुत आती है भैया। अभी तो फिलहाल एक ही में दे रखी है ना, आगे आपको यही वाली बनानी है, ये वाली, ठीक है। अच्छा देखें, क्रेडिट बैलेंस क्या, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1200 रुपये देखे लिखे हुए, ये 1200 रुपये लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में देखिए ये 1200 रुपये लिखे हुए नजर आ रहा है ना, देखिए ये लाइन मिला के दिखा रहा है तो 1200 रुपये है ना, 1200 रुपये। अब हुआ ये कि यहाँ लिखे 800 रुपये, 800 रुपये डूबे उनके तो बेटा 1200 रुपये तो उनके पास रखे हुए थे ना। समझिए आप फर्ज करें उनके पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर 1200 रुपये रखे हुए उनके, और ये 800 रुपये डूबे तो 400 रुपये तो बच गया ना उनके पास। तो 400 रुपये बच गया तो रिटर्न अर्निंग के अकाउंट में चले जाएंगे हमारे पास। 400 रुपये आमदन यानी हमारे बचत हो गई, ठीक है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो क्रेडिट था ना, उसको डेबिट कर देंगे हम। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, रिटर्न अर्निंग क्रेडिट। ये कब होगा, जब क्रेडिट बैलेंस बड़ा हो और एडजस्टमेंट छोटा हो। और अगर एडजस्टमेंट बड़ा हो, क्रेडिट बैलेंस छोटा हो, तो ये बना दी 400 रुपये की, ठीक है। ये मैंने आपको बना दी बेटा, मैंने आपको 2 साल की बना दी है एडजस्टमेंट, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगी। भाई हमने तो कोशिश करी आपको समझाने की, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप बस मैं आपको फिर तलकीन करता हूँ बेटा, ये आप ये याद कर लेंगे जो मैंने आपको दे रखा ना तमाम चीज़ें, तो आप इनके इसको याद कर लेंगे ना, तो आपकी समझ में बहुत अच्छी आ जाएंगी चीज़ें। ये देखें फिर आपको निशानदेही के ये सब आपके पास वीडियो में मौजूद है, प्लस वाली में ये सब मैंने मिसालें जो आपको दी थी ना, ये सभी रूल वगैरह पढ़ाए थे, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे सब। आप इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं मज़ीद 2-3 आपको ये और करा दूँगा, फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले हम आपको उसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के 1-2 सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट की तरफ लेके जाएंगे, फिर आखिर में क्लोजिंग प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ख़त्म हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों और साथियों को, ठीक है। दोस्तों और साथियों को शेयर करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो है क्या नाम है, MC क्विज़ ऑफ द अकाउंटिंग एंड MC क्विज़ ऑफ द मैथ, बिजनेस मैथ, वो मैं डाल रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर भी डाल दिए आप लोगों के, ठीक है। एक इस्लामियात का हो चुका हमारा, एक हमारा POC का हो चुका है, और एक POE का, ये 3 मैंने गेस्ट पेपर डाल दिए हैं। आप उनको वॉच कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह उसकी मदद से आप तैयारी करेंगे तो बड़े आपके हाई फाई नंबर आएंगे, ठीक है। समझ गया नहीं, समझ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और दूसरी बात ये कि बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब मेरी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी, बर वक्त आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है। तो चुनाचे आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले भाई, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।